जैन साथियों, कैसे आप लोग? जकास, बहुत बढ़िया। तो आज का जो कंपटीशन है वो शायद खतरनाक होने वाला है। और वो खतरनाक इस वजह से होने वाला है कि जो धुरंधर कॉम्पिटिटर थे दो, वो आज शायद आमने सामने नहीं बैठे, दोनों पास पास बैठे। अच्छा, एक साथ बैठे थे, वो तो एक साथ ही रहते थे पहले भी। नीरज आया हुआ है छुट्टी से, तो मैंने कहा चलो ठीक है यार, कुछ नहीं, कंपटीशन वॉम्पिटिशन कभी इनका हुआ ही नहीं। इनका हमेशा एक दूसरे को सहयोग करने की भावना से, एक दूसरे को सिखाने की भावना से हमेशा मतलब एक सकारात्मक प्रतिस्पर्धा उसको मतलब बोल सकते हो तुम। ठीक है। और सबसे बड़ी बात है वो ये है कि चाहे तो अनुभव को डेली आप लोग देख ही रहे हो, ये हमेशा एक काम करता होगा। आपने अगर देखा हो तो जब भी ये कंपटीशन करता है तो ये एक क्वेश्चन के कम से कम 10-15 मतलब और पॉइंट एक्स्ट्रा आप लोगों को बताता रहता है। उसकी वजह आप समझते हो? क्योंकि उसको जीतना नहीं होता है, उसका मतलब होता है कि सीखना है और सिखाना है। और ये काम मतलब 2-4 बच्चे हैं जो बहुत बेहतर तरीके से करते हैं। उनमें से एक नीरज है, एक आशा है। अगर आप लोगों ने देखा हो तो हमेशा उनका ऐसा रहता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा मतलब आप लोगों को पॉइंट्स दे के चले जाएँ, जिससे कि बहुत कुछ आप लोगों को सीखने के लिए मिल जाए। तो नीरज, कोई डर तो नहीं है? नहीं, बहुत दिनों बाद मामला है। हाँ सर। कोई बात नहीं। अनुभव नहीं है। एकदम बिंदास। तो सबसे पहले प्रश्न अनुभव से करते हैं, उसके बाद नीरज को अनुभव हो जाएगा। तो अनुभव, तुम्हें एशिया के जो प्रमुख 20 देश हैं, जो तुम्हारे अनुसार प्रमुख 20 देश हैं, उनके नाम और उनकी राजधानी बताना। सर सबसे पहले तो सर अफगानिस्तान की राजधानी काबुल, पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद, भारत की नई दिल्ली, नेपाल की काठमांडू, भूटान की थिम्पू और बांग्लादेश की ढाका, म्यांमार की नापिदा और मालदीव की माले, उसके श्रीलंका की श्री जयवर्धनपुरी कोटे और उसके बाद कजाकिस्तान की अस्ताना और सऊदी अरेबिया की रियाद। हमें पूरा भरोसा है, बता दो। 20 नहीं और ज्यादा बता देंगे वो, और है ही लेवल ऐसा। नीरज, भारत के स्थल से जो सीमा साझा कर रहे हैं वो देश और उनकी राजधानी। सर पहला पाकिस्तान, पाकिस्तान की इस्लामाबाद, अफगानिस्तान की काबुल, नेपाल की काठमांडू, भूटान की थिम्पू और बांग्लादेश की ढाका, म्यांमार की सर वो नाम नहीं आ रहा है इसका। म्यांमार की से पूछो। म्यांमार की नापिदा। चीन की बीजिंग, बहुत बढ़िया। भारत की सबसे ज्यादा स्थलीय सीमा कौन से देश से लगती है? बांग्लादेश। सबसे कम किससे लगती है? अफगानिस्तान। कितनी लगती है? 102 किलोमीटर। 106 किलोमीटर। 106 किलोमीटर। बांग्लादेश से कितनी लगती है? सर 4000 किलोमीटर। भारत की तटीय सीमा की लंबाई कितनी है? 7500। भारत की मुख्य भूमि की तटीय सीमा की लंबाई कितनी है? 6200 किलोमीटर। 6100 किलोमीटर। 6100 किलोमीटर, एकदम सही। भूमध्य सागर है ना, भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर के बीच में कौन सी जलसंधि है? जिब्राल्टर जलसंधि। जिब्राल्टर जलसंधि कौन से दो देशों को अलग करती है? स्पेन, मोरक्को। स्पेन और मोरक्को को। स्पेन कौन से महाद्वीप का देश है? स्पेन यूरोप। यूरोप का है। मोरक्को अफ्रीका। अफ्रीका का है, एकदम सही है। चलो, अरल सागर है, अरल सागर कौन से दो देशों से सीमा साझा करता है अरल सागर? कजाकिस्तान को उज्बेकिस्तान से। कजाकिस्तान को उज्बेकिस्तान से। जो सूर्य ग्रहण होता है, सूर्य ग्रहण, सूर्य ग्रहण के एक तरीके से स्थिति बतानी है, क्यों होता है और कब होता है? सूर्य ग्रहण जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाता है तब वो सूर्य छिप जाता है। मतलब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पे नहीं आ पाता पाता है। और कौन से दिन होता है वो? अमावस्या के दिन। अमावस्या के दिन। चंद्र ग्रहण कब होता है? तो चंद्र ग्रहण पूर्णिमा वाले दिन होता है, जब मतलब धरती, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है। जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है, जब चंद्रमा ढक जाता है। कौन से? पूर्णिमा के दिन। पूर्णिमा वाले। बहुत बढ़िया। सौर मंडल के सभी ग्रह बताने हैं आपको, और बड़े से छोटे के क्रम में बताना है। बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, मंगल, शुक्र, बुध। बिल्कुल। सर्वाधिक तापमान वाला ग्रह कौन सा है? सर्वाधिक तापमान शुक्र पे। सबसे कम तापमान वाला कौन सा है? सबसे वरुण। सर्वाधिक तापांतर वाला कौन सा है? सर्वाधिक तापांतर बुध का है।
क्षुद्र ग्रह कौन कौन से ग्रहों के बीच में है? पृथ्वी, वो मंगल और बृहस्पति के बीच। मंगल और क्षुद्र ग्रहों की संख्या कितनी है? 40 से 42 हजार। 40 से 42,000 है। बर्फीला ग्रह वरुण, अरुण अपने अक्ष पे कितना झुका हुआ है? अरुण झुका है 98 डिग्री। 98 डिग्री झुका हुआ है अरुण। तो मैं अभी बताना है, वो ये बताना है सबसे नीचे जो वायुमंडल है, वायुमंडल, तो उसमें सबसे नीचे वाला मंडल कौन सा है? क्षोभमंडल। तो मंडल की ऊंचाई कितनी है? 18 किलोमीटर। 18 किलोमीटर। ध्रुवों पे कितनी ऊंचाई? 8 किलोमीटर। 8 किलोमीटर। बहिर्मंडल की कोई एक विशेषता? फिर उसमें आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स पर छोड़ी जाती हैं सर। आर्टिफिशियल सैटेलाइट। सबसे भारी गैसें कौन से मंडल में पाई जाती हैं? सबसे भारी गैस सर इसी में पाई जाती है, क्षोभमंडल में। क्षोभमंडल में पाई जाती हैं। मौसम संबंधी घटनाएं कौन से मंडल में होती हैं? क्षोभमंडल में। वायुयान उड़ाने के लिए आदर्श मंडल कौन सा है? समता मंडल। कौन कौन सी प्लेटों के टकराने से एटलस पर्वत का निर्माण हुआ है? यूरेशियन प्लेट का अफ्रीकन प्लेट से। सबसे बड़ी प्लेट कौन सी है? यूरेशियन प्लेट। सबसे बड़ी प्लेट प्रशांत महासागरीय। प्रशांत महासागरीय प्लेट। प्रशांत प्लेट एकदम सही है। प्रशांत महासागरीय प्लेट और दक्षिणी अमेरिका प्लेट है, उसके टकराने से कौन से पर्वत का निर्माण? एंडीज पर्वतमाला का। सबसे लंबी नदी कौन सी है विश्व की? नील नदी। नील नदी कौन से महाद्वीप से निकलती अफ्रीका महाद्वीप। है? नील नदी गिरती कहाँ पे है? नील नदी सर भूमध्य सागर में। एस आकार का महासागर कौन सा है? अटलांटिक में। अंध महाद्वीप किसको बोला जाता है? अटलांटिक महासागर। अटलांटिक अंध महाद्वीप। महाद्वीप अफ्रीका। अफ्रीका। कौन सा महाद्वीप है जिससे जो चारों गोलार्धों में विस्तृत है? अफ्रीका। अफ्रीका महाद्वीप। कौन कौन सी रेखाएं गुजरती हैं उससे? पर मतलब कर्क रेखा, भूमध्य रेखा, मकर रेखा और 0 डिग्री देशांतर। मध्य रात्रि का सूर्य किस देश को कहा जाता है? नॉर्वे। नॉर्वे को। कौन सा देश है जिसे डूबते हुए सूर्य का देश कहा जाता है? इंग्लैंड। इंग्लैंड से ग्रीनविच मीन टाइम, मतलब एक जगह है ग्रीनविच, वहां पे इंग्लैंड में, वहां से कौन सा डिग्री देशांतर है? 0 डिग्री देशांतर। 0 डिग्री देशांतर को किस किस नाम से जाना जाता है? ग्रीनविच मीन टाइम। और किस नाम से जाना जाता है? और सर इंटरनेशनल टाइम लाइन। IST इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम। और प्रधान याम्योत्तर रेखा मतलब उसको बोला जाता है। 180 डिग्री देशांतर को किस नाम से जानते हैं? इंटरनेशनल डेट लाइन। इंटरनेशनल डेट लाइन का मतलब क्या है? पर उसी रेखा पे बस मतलब जो तारीख है वो निर्धारित होती है। अगर चेंज हो जाता है एक दिन इधर उधर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पृथ्वी पे कुल देशांतरों की संख्या कितनी है? देशांतर 180। देशांतर, कुल देशांतर देशांतर 360। 360। पृथ्वी पे देशांतरों की संख्या कितनी है? 360। 0 डिग्री जो भूमध्य रेखा है, 0 डिग्री भूमध्य रेखा, वो पृथ्वी को 2 गोलार्धों में डिवाइड करती है। वो कौन से गोलार्ध हैं? भूमध्य रेखा उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। कौन सा देशांतर है जो पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में विभाजित करता है? 0 डिग्री देशांतर। 0 डिग्री देशांतर। पृथ्वी के आंतरिक भागों में जाने पर तापमान पर क्या प्रभाव पड़ता है? पर तापमान बढ़ेगा क्योंकि दाब बढ़ेगा। दाब बढ़ेगा, बिल्कुल सही है। पृथ्वी का जो औसत घनत्व है वो कितना है? 5.5। 5.5 घन सेंटीमीटर। एकदम बढ़िया। क्या बात है। क्या हुआ हैं? क्या पूछो? 5.5 ग्राम घन सेंटीमीटर। हाँ, तो मजाक में ले रहे हो उसको, हैं? ये कैमरे के पीछे जो है ना हल्का आशीष, ये लोग मतलब खड़े हुए हैं, ठीक है। तो ये सोच रहे हैं कि अब तो बहुत दिनों से मतलब स्टडी नहीं कर रहा हो। स्टडी करता है वो रेगुलरली, तुमसे ज्यादा करता है वो स्टडी। आया समझ में? हल्के में ले रहे हैं। मोह डिस्कॉन्टिन्यूटी है वो कौन कौन से परतों के बीच में है? क्रस्ट और मेंटल। बिल्कुल सही। जो क्रस्ट का कितने से कितने किलोमीटर के बीच में क्रस्ट? 0 से 4 किलोमीटर। सियाल है, सियाल, उसकी फुल फॉर्म क्या है? सिलिकॉन एल्यूमिनियम। सिलिकॉन ऑयल। जो निफे है उसमें कौन कौन से तत्व? निकेल और आयरन। निकेल और आयरन। सीमा? सिलिकॉन और मैग्नीशियम। सिलिकॉन और मैग्नीशियम। वायुमंडल में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली गैस? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन। ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है? 20.98%। कार्बन डाइऑक्साइड क्षोभमंडल में सबसे ज्यादा पाई जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड है उसकी मात्रा वायुमंडल में टोटल कितनी है? 0.2% है। 0.03%। 0.03%। ठीक है। ओजोन परत का जो विस्तार है वो कहां से कहां तक है? 15 से 35 किलोमीटर। 15 से। कौन से 2 मंडल हैं जिनमें ओजोन परत डिवाइड है? ओजोन पर डिवाइड है वो सर
आयन मंडल है शायद, खोज और परत। नहीं उसका नहीं पता सर। सर क्षोभ मंडल और समताप मंडल। क्षोभ मंडल और समताप मंडल। कौन सा मंडल है जिससे आयन रिफ्लेक्ट होके आ जाते हैं, जो किरणें आयनों से रिफ्लेक्ट होके? आयन आयन मंडल। आयन मंडल। आयन मंडल की ऊंचाई 640 किलोमीटर। 640 किलोमीटर। कैस्पियन सागर के मुहाने पे कौन कौन से देश हैं? सर कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान, अजरबैजान और रसिया। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, क्या बात है, शानदार। ताली तो बजा दो यार एक बार। ये होता है ना सुपर लेवल, एकदम से मतलब रुकने वाला, नॉन स्टॉप चलती रहनी चाहिए। ठीक है, ठीक है। लेप्टेप सागर है वो कौन से महासागर में है? कौन सा सर? लेप्टेप। लैपटॉप का नहीं, कारा सागर। ये इसका भी सर ध्यान थोड़ा नहीं। सा सोचना पड़ेगा ना। कारा सागर, सर आर्कटिक महासागर। लेप्टेप सागर, आर्कटिक। अकोटस्क सागर, सर प्रशांत महासागर। दक्षिणी चीन सागर। प्रशांत महासागर। सुंडा जल संधि किस किस को जोड़ रही है? सर हिंद महासागर को प्रशांत महासागर। मलक्का जल संधि किस किस को जोड़ रही है? मलक्का सर इसी को। बेरिंग जल संधि किस किस को अलग कर रही है? बेरिंग जल संधि सर रूस को अलास्का अलास्का से। अलास्का से। कौन से दो महाद्वीप अलग हो गए? सर वो उत्तरी अमेरिका और एशिया। बहुत बढ़िया, क्या बात, शानदार वाला मामला है। ठीक है, पनामा नहर है, पनामा नहर वो कौन कौन से महासागरों को जोड़ती है? पनामा नहर हाँ। सर अटलांटिक को प्रशांत से। अटलांटिक को प्रशांत से। कौन कौन से महाद्वीपों को अलग करती है? उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को अलग करती है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड। नदी थी नदी माजुली नदी द्वीप। माजुली नदी द्वीप ब्रह्मपुत्र पे कौन से राज्य में है? असम। असम में है। भारत का सबसे ऊंचा बिंदु कौन सा है? माउंट केटू। माउंट केटू। भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी? कंचनजंगा। कंचनजंगा कहाँ पर है? कंचनजंगा असम में। कंचनजंगा कहाँ पे? सिक्किम सिक्किम सर। वो असम नहीं सर, वो असम का सर, उधर का एक वो था। तो जल्दबाजी हो गई है। चलो कोई बात नहीं है। विश्व में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला मरुस्थल कौन सा है? थार का मरुस्थल। थार मरुस्थल। थार मरुस्थल कैसा है, शीत या गर्म? गर्म मरुस्थल। गर्म मरुस्थल है। भारत का शीत मरुस्थल कौन सा है? लद्दाख का मरुस्थल। लद्दाख का मरुस्थल। सहारा मरुस्थल कौन से महाद्वीप में है? अफ्रीका महाद्वीप। पेंटागोनिया का पठार कौन से? अर्जेंटीना। अर्जेंटीना। बहुत बढ़िया। अभी बताना है, बहुत सिंपल सा प्रश्न है, और सिंपल सा प्रश्न ये है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? पहला। कितनी जनसंख्या है? 141 करोड़। 141 करोड़ हो गई है, और बढ़ाते जाओ धीरे धीरे, है ना? ठीक है, जनसंख्या में 141 करोड़ के साथ पहले नंबर पे पहुंच गया है। क्षेत्रफल में कौन से नंबर पे आता है? 7वें नंबर पे आता है। कितना क्षेत्रफल है विश्व के कुल क्षेत्रफल का? 2.4%। 2.4% है। और जनसंख्या का 17% है। 18% है ना? 18% हो गया है। बहुत बढ़िया, चलो बढ़िया। रूस की राजधानी कहाँ पर है? मॉस्को। यूरोप में। यूरोप में है। रूस का जो प्राकृतिक रूप से रूस का जो एरिया है वो एशिया में पड़ता है। एशिया और जो रसिया का कौन सा भाग है जो विश्व का सबसे ठंडा भाग है? साइबेरिया का मैदान। साइबेरिया का मैदान, बिल्कुल सही बात है। विश्व का सबसे गर्म जो स्थान है वो शायद आप लोगों को नहीं पता होगा, बता सकते हो? अगर बताओ तो। शायद दक्षिणी अफ्रीका में, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में मृत सागर बोलते हैं। डेथ वैली, कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया गलत जा रहे हो आप लोग, वो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप वाला मामला हो गया है। चिली में है, कौन सा? अटाकामा। अटाकामा मरुस्थल। अटाकामा शुष्क मरुस्थल। याद है, मतलब फिर भी मतलब बहुत बढ़िया है। थोड़ा थोड़ा सा सोच के हैं, मतलब बोल रहे थे, सही जा रहे थे। अमेजन नदी है, अमेजन नदी कौन से पर्वत से निकलती है? अमेजन नदी सर वो कोटोपैक्सी। ठीक है। कौन से महाद्वीप में अमेजन नदी? दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश कौन सा है? ब्राजील। यूरोप है ना, यूरोप के कोई 5 देश बता दो। फ्रांस, इटली, स्कॉटलैंड। पेरिस कौन सी नदी के किनारे? सीन नदी के किनारे। इंग्लैंड की जो राजधानी है लंदन, वो कौन सी नदी के किनारे? थेम्स नदी के किनारे। पेरिस नदी के किनारे पर। बहुत बढ़िया। बाल्टिक देश कौन कौन से हैं? एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया। एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया। कनाडा और अमेरिका के बॉर्डर पे 5 झीलें हैं, कौन कौन सी? मिशिगन, सुपीरियर, इरी, ओंटारियो और एक दो और मतलब बढ़ा दो। मिशिगन है ना, वो कनाडा और अमेरिका के बॉर्डर पे नहीं है, वो पूरी तरीके से अमेरिका में है ना। तो तुम्हें अभी जो बताना है वो ये बताना है, रॉकीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट मैकले। माउंट मैकले। एंडीज पर्वत की?
एंडीज पर्वत की सर वो है माउंट